नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा। जय श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूँ आचार्य संतोष। और सुबह सुबह ये प्यार का तोहफा लेकर आपके लिए हम हाजिर हो गए हैं कल, आज और कल में। जी हाँ, तमाम वो चाह रखने वाले जो किसी न किसी की चाह से जुड़ी हुई है, उनके लिए आज ये प्यार की सौगात लेकर आए हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य संतोष संतोषी जी। जी हाँ, प्यार के अंदर एक पोशीदगी होती है, एक पर्दा होता है, लेकिन वो पर्दा हम अपने उपायों से आज उठाने वाले हैं, क्योंकि वो उपाय आपको आपके प्यार तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आचार्य जी से हम जान लेते हैं कि आज का ये टॉपिक क्या है, विषय क्या है जो आज हम उठाने वाले हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताएंगे आचार्य जी आज के प्यार भरे टॉपिक के बारे में? बिल्कुल, देखिए, प्यार का तोहफा ये प्रकृति की देन होती है, हर किसी के जीवन में ये संभव नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो अपने आप को आप परम सौभाग्यशाली समझिएगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ होते हैं दुर्भाग्यशाली जो अचानक से किसी से चाह तो रखते हैं, किसी की चाह तो रखते हैं, लेकिन सामने वाले से वह स्नेह नहीं पाते जिस स्नेह की उन्हें दरकार होती है। इग्नोर पा जाते हैं, निगलेक्ट पा जाते हैं, कोई उनको देख करके अवॉइड कर जाता है कि उन पे ध्यान ही नहीं देता। किन ग्रहों के कारण ऐसा होता? आज यही हमारा खास विषय है कि आखिर आप ही क्यों बार बार उपेक्षित या फिर तिरस्कृत हो जाते हैं। कोई सामने वाला कर रहा जानबूझ के नहीं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए हम कह रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ अब तक हुआ तो हम ग्रहों पर प्रकाश तो डालेंगे ही, साथ ही साथ एक ऐसा उपाय हम बताने वाले हैं कि उस उपाय को करने के बाद एक नहीं कई लोग आपसे स्नेह रखेंगे, सद्भाव रखेंगे। देखिए, प्रेम का यहाँ पर विकृत रूप आप ना महसूस करिएगा। यहाँ पर प्रेम वह रूप लेकर के आ रहा है जो सिर्फ आपका साथ देता है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होता है। उसी रूप की पूजा की जाती है, उसी रूप की उपासना की जाती है, उसी रूप को मान दिया जाता है, उसी रूप को सम्मान दिया जाता है। तो प्रेम का सबसे उत्तम और जो उदात्त रूप है, वही रूप पूजनीय रहा है और सर्वथा रहेगा भी। बताएंगे हम किस ग्रह से ये सब हो रहा है और कैसे उस ग्रह को हम शुद्ध कर दें, शुभ बना दें। किचन पिटारा में आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप बाहरी लोगों का साथ चाहते हैं, मतलब कोई आपके बाहर का है, रिश्तेदार नहीं है, मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, और उसका साथ चाहते हैं आप कि वह आपका साथ निभाए और वो निभाने में सक्षम है, बट आपको भय लग रहा है कि आप अगर साथ मांगेंगे तो मना हो सकता है, तो नहीं करेगा कोई मना, बाहरी लोगों का मिलेगा साथ। देखिएगा अपना खास किचन पिटारा। तो कहते हैं कि प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक भी अक्षर नहीं है, एक अधूरा अक्षर तो उसमें होता ही है। तो प्यार का ये अल्फाज जो कि अपने आप में अधूरा ही होता है, आज उसको पूर्णता बनाने के लिए आचार्य जी वो जद्दोजहद करके आपके लिए लेकर आए हैं उपाय इतने खास जो कहीं ना कहीं आपके प्यार को सफल जरूर बनाएंगे। लगातार 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। मान के चलिए, आज तो आपको वो मिलने वाला है जो कि आपने अपनी कल्पना में, अपने ख्यालों में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी सुरक्षा के बारे में और सफलता के बारे में। तो घर से बाहर आप निकल रहे हैं, सुरक्षित रहें, सफल होकर आए वापस, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले चलिए, सुरक्षा और सफलता एक साथ ले लीजिएगा, दोनों का कॉम्बो पैक आपके सामने। पीपल का एक पत्ता लेना है और थोड़ा सा इसमें कहीं काजल की बिंदी लगा दीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल माचिस की तीली से लगा दीजिएगा। इस पत्ते को अपने पास रखें। अब आप घर से प्रस्थान कर सकते हैं। जो भी काम आज का है, जैसा भी काम आज का है, हर एक काम में सफल रहेंगे और पूरे दिन आप सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए, हमारे साथ कॉलर ढूंढने शुरू हो गए हैं। अपने विषय पर हम आएंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आचार्य जी। आज तो ये जो विषय है, देख रहा हूँ शायद हॉट टॉपिक नहीं आचार्य जी, आप कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता आप क्या कहने वाले हैं। बहुत मतलब गहराई के साथ आप जो बता भी रही है ना, उसमें मुझे ताज्जुब हो रहा कि आपको इतना अनुभव कैसे है। दर्शकों के दिल की बात मेरे तक पहुंच रही है और बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो कि आज के इस विषय में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन्हीं के लिए खास तौर पर हमने ये विषय चुना है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें आज आपको बताने वाले हैं और लिटरली आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कल 8am@liveindia.tv पर। फिलहाल आरती से बात कर लेते हैं, हमारी पहली कॉलर जुड़ी हमारे साथ। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी आरती जी, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग आरती जी। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून जी 1969 जी, और जन्म है सुबह 4:59 59 जी, मेरठ यूपी जी। मेरा सवाल है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मतलब महीने में कम से कम 20-25 दिन बीमार रहती हूँ। अरे, और मैं जॉब भी करती हूँ तो उसमें भी मन नहीं लगता। बिल्कुल आरती जी,
आरती जी, कुंडली तैयार आपकी है। आषाढ़ शुक्र द्वादशी का जन्म है, विशाखा नक्षत्र आपका है। शुक्र की महादशा भी वर्तमान में चल रही है और शुक्र अष्टमेश शनि के साथ नीच राशि में बैठा हुआ, मतलब शनि नीच का है, शुक्र साथ में बैठा है जो महादशानाथ है। नवंबर 2014 के बाद से ये स्थिति बनी है। नवंबर 2014 से 2034 तक रहेगी। अभी तो 1-2 सर्जरी की भी संभावना है। ग्रहों की शांति की बात करें आरती जी, तो शनि की शांति और शुक्र की शांति नितांत अनिवार्य है। तत्काल दोनों ग्रहों की शांति करवाएं आप। 7.5 भी इस समय वर्तमान समय में आप जूझ रही हैं। वृश्चिक राशि आपकी है। मंगलवार के दिन आरंभ करके सुंदरकांड का पाठ लगातार करते रहिएगा। एक तांबे का कड़ा अपने उल्टी कलाई में यहाँ पर पहन लीजिएगा। थोड़ा सा वेटेड पहनिएगा, मतलब वजनदार पहनिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सात्विक आहार ग्रहण करिएगा और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की उपासना अनिवार्य है। चलिए अवधेश से बात करेंगे। रीवा से जुड़े हमारे साथ अगले कॉलर अवधेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी अवधेश जी। मैडम नमस्ते। नमस्कार अवधेश जी। गुरुजी कमल चरण प्रणाम अवधेश का सर। बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। श्री राधे। जी गुरुजी, मेरे हाँ। 2 बालक हैं जी। हाँ उनका एक का नाम है कुणाल झा जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6/2/2005। समय बताइए। 7 साढ़े 7 के बीच में शाम को। कहाँ का जन्म है? दरभंगा बिहार। जी चलिए कोई क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए। जी गुरुजी, इसका क्या भविष्य रहेगा? पढ़ने में थोड़ा ये जो पढ़ता है वो याद नहीं कर पाता है। अभी 6 में पढ़ रहा है जी। तो उसमें, और एक छोटा है रवि झा। बस एक के बारे में ही भैया पता चल पाएंगे। जाएगा। तो अब हम इस बच्चे के विषय में बता देते हैं आपको। शिक्षा के निमित्त आपका प्रश्न है भैया। देखिए कुंडली इसकी बहुत अच्छी है और माँ भगवती की कृपा रही, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद रहा, तो आपका ये बालक डॉक्टर बन जाएगा। निश्चिंत रहिए। अभी बरवखत लग्नेश की दशा चल रही है और लग्नेश बुध के साथ छठे में बैठा है। 2020 तक ये दशा रहेगी। बस इस दौरान इसको संभाल दीजिएगा। 2020 में ये 15 वर्ष का हो जाएगा। इसके बाद तो चंद्रमा की दशा आ जाएगी। निश्चिंत हो जाइएगा। जबरदस्त शिक्षा में आगे बढ़ेगा ये। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर इनकी माँ कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा केसर डालकर इनके 7 शिवलिंग पर अर्पण करवाएं, कच्चा दूध और केसर। राहु के निमित्त गौमूत्र का सेवन रोज प्रातः करवा दीजिएगा। बच्चा आपका आगे बढ़ रहा है। शुभकामनाएं। जलगांव से हमारे साथ रानी जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। रानी जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग रानी जी। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी रानी जी। उसकी जन्म तारीख है 13 मई 1999। जी। टाइम है सुबह के 9:15 बजे 9:15। जी। और प्लेस है जलगांव। जी रानी जी। हाँ आचार्य जी, इसके बारे में पंडित जी ने बताया था हमें, एक किसी पंडित जी ने, हाँ। कि इसकी शादी विधवा से होंगी ऐसा। हम्म। और हाँ, शादी के मामले में थोड़े से ये गड़बड़ रहेंगे मतलब। और इसके एजुकेशन के बारे में बताइए। अभी ये 12th में उसने आर्ट्स लिया है, तो आगे चल के इसके क्षेत्र में नौकरी अच्छी है। चलिए बता देते हैं रानी जी। कुंडली आपके बच्चे की ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी की है। रेवती नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। चंद्रमा बृहस्पति एक साथ है और बृहस्पति यहाँ सप्तमेश है। कहीं से भी देखिए, जब तक सप्तम भाव के स्वामी के साथ पीड़ित और दूषित शनि का साथ नहीं मिलेगा, विधवा या विधुर से विवाह का संकेत नहीं मिलता है। आपके बच्चे के जन्मांक में बृहस्पति सुग्रही होकर के बैठा है, सप्तमेश होकर चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का होने का सबसे शुभ संकेत यह है कि निहायत खूबसूरत, उम्र में कम से कम 5 से 7 वर्ष छोटी कन्या से इसकी विवाह के संकेत है। कहीं से भी इस प्रकार का दोष नहीं है, तो निश्चिंत हो जाए। उन विद्वान से कहिएगा कि वो अपनी विद्वता को और थोड़ा सा बढ़ाएं, बल दें। शुक्र की महादशा है। बच्चे के हाथों से कुछ मिठाइयों का दान करवाती रहिएगा और मांस भक्षण से परहेज करवाइएगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं आज के विषय के बारे में। जो पहली चर्चा हम करने जा रहे हैं वो खास तौर से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब प्यार के अंदर, प्रेम के अंदर आपको अवॉइडेंस मिलती है, यानी कि अनदेखी मिलती है, तब मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो जाता है। सबसे ज्यादा हर्ट हम तभी होते हैं, दुखी तभी होते हैं कि जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो ही हमें अनदेखा कर दे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मान के चलिए कि आपकी कुंडली के कुछ ग्रह, कोई चीजें ऐसी हैं जो कि गड़बड़ हो चुकी हैं। आइए सबसे पहला चार्ट से उन्हीं पर चीजों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आप
खूब सज संवर करके अपनी योग्यता को सम्मुख ला करके उसके सम्मुख पहुंचते हैं, लेकिन सामने वाला आपको वह तरजीह नहीं दे रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपने अपेक्षा की थी। अब इसके पीछे के किन ग्रह, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, इस पर हम नजर डालते हैं, उपाय बताएंगे। निश्चिंत हो जाइएगा, प्रेम बहुत बड़ा एक विषय है ये, और ज्योतिष शास्त्र इसमें शून्य से लेकर शिखर तक अपनी दखल रखता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इग्नोर अगर कोई आपको करता है तो आप में क्या दोष है, ग्रहीय दोष। वैसे सामाजिक रूप से हम दोष नहीं बता रहे हैं कि आपके अंदर योग्यता कम है या आप देखने में कम खूबसूरत है या कुछ भी है। पंचम भाव में यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को सामने वाला इग्नोर जरूर करेगा, खास तौर पर वह जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कोई भी हो सकता है, ये स्त्री पुरुष दोनों के जन्मांकों में यह योग लागू होता है। नंबर 2, सूर्य या राहु पंचमस्थ हो, ये दूसरा पॉइंट है। सूर्य या राहु का पंचम भाव में उपस्थित रहना यह भी दूषित अवस्था का एक परिचायक है। दूषित अवस्था कैसी कि आपके अंदर गुणों का भंडार है, आप गुणों की खान है, लेकिन फिर भी आपको कोई वो सम्मान नहीं दे रहा है, वो स्नेह नहीं दे रहा है जिसको आप प्यार करते हैं। ना जाने क्यों कोई और पसंद आ जाता है। अब यहां पर आपके हृदय पर क्या बीतेगी ये तो भैया कोई और बता ही नहीं सकता है, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। नंबर 3, पंचमेश स्वतः नीच राशि में उपस्थित होगा। जानते हैं ग्रह करते क्या है? ग्रह आपके शरीर में इस प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करते हैं कि वह पर्टिकुलर इंसान, महिला या पुरुष, उसे आप बहुत डिफरेंट दिखते हैं। आपके अंदर से एक निगेटिविटी आती है और वो आपको अवॉइड करने लग जाता है। ये आपका दोष नहीं है, आपके प्रारब्ध का दोष है। जिस प्रारब्ध के आधार पर इस प्रकार की ग्रह स्थिति वाला जन्म आपने पाया है। भाई पंचमेश अपने घर का होता, आपके इर्द गिर्द प्रेमी प्रेमिकाओं की मंडली मंडराती, ऐसे ही ग्रह दशा क्यों आपको मिली? एक योग है ये, बताएंगे आगे उपाय हम। मंगल के साथ पंचमेश होता है तो कई बार समझौता वाला प्रक्रिया अपना करके नजदीकियां तो आ जाती हैं, लेकिन अचानक 1 महीने के अंदर में ही संबंध टूट जाता है और फिर आप अवॉइडेंस झेलने लग जाते हैं। कोई आपको अवॉइड करने लग जाता है जिसको आप सबसे अधिक पसंद करते हैं। यदि किसी के जन्मांक में प्रेम के नैसर्गिक कारकत्व की भूमिका निभाने वाले 2 प्लैनेट्स बुध और शुक्र दूषित अवस्था में हो, इन दोनों ग्रहों का बलवान होना बहुत अनिवार्य है स्नेह, प्रेम, समर्पण, त्याग आदि को पाने के लिए। लेकिन यही दोनों ग्रह अगर दूषित या पीड़ित रहेंगे तब क्या होगा? आप इग्नोर किए जाएंगे, आपकी हर एक चाल, हर एक कोशिश फेल हो जाएगी। राहु या शनि की दशा में प्रेम संबंध टिक ही नहीं सकते बशर्ते इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव या फिर पंचमेश या फिर बुध शुक्र चंद्रमा के साथ ना हो। अंतिम योग, पंचमेश बहुत कम डिग्री का हो, अर्थात बहुत कम मजबूती हो पंचमेश के पास, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है। पंचमेश की डिग्री पर ही आपके प्रेम की लाइफ, आपकी लव लाइफ टिकी होती है कि आपका प्यार कितना दिन चलेगा, कितने वर्ष चलेगा। पंचमेश की डिग्री पर ही ये निर्भर करता है। अगर पंचमेश आपका वीक है तो आपका प्रेम बहुत दिन नहीं चल पाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा और फिर आप उपेक्षित रहेंगे, हर कोई आपको इग्नोर करेगा। आगे हम बताएंगे प्रेम संबंधों के टूटने का योग क्या होता है, कि बीच में ही प्रेम संबंध आपके टूट जाते हैं, और महा उपाय जरूर नोट करिएगा। और साथ ही साथ आचार्य जी आपको बीच बीच में आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ज्योतिष से हटकर भी हमें ध्यान देनी चाहिए अगर इस तरह के संबंधों में आप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र से बात करेंगे। धुलिया से जुड़े हमारे साथ अगले कॉलर। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते भैया। मैं धुलिया महाराष्ट्र से राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। मेरी जन्म तारीख है 2 सितंबर
जी राजेंद्र जी, बहुत अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट हमसे बात करें, फोन से बात करें। टीवी की अगर आवाज आप बंद एक कर एक शब्द बोलेंगे, फिर एक एक शब्द टीवी से सुनेंगे हाँ। तो फिर वो बात नहीं बनेगी, वो वक्त बहुत ज्यादा आप ले लेंगे। आप आपके तरह और भी भाई बहन हैं आपके जो इंतजार कर रहे हैं आचार्य जी से बात करने के लिए, तो आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए और फिर अपनी डिटेल्स बताइए। हाँ, 2966। आपको सन समझ आ गया आचार्य जी? नहीं, ये आपने साल कौन सा बताया राजेंद्र जी? 66। अच्छा 67। आप समय बता दीजिए। हाँ, सुबह 3:05। 3:05। हाँ। और स्थान? और स्थान धुलिया, महाराष्ट्र। सवाल करिए आप। हाँ पंडित जी, मेरी है ना कुछ काम धंधे की लाइन बैठ नहीं रही, और किसी का ऐसा प्यार भी मुझे मिल नहीं रहा। 67 जी 66 है। 66। आपने 66 ही बताया ना अपना डेट ऑफ बर्थ? हाँ 66। जी जी जी। तो जी आचार्य जी, कुंडली क्या कहती है प्यार के मामले में? चलिए, पहला योग जो हमने बताया था, पहला योग फर्स्ट, पंचमेश नीच का, वही है आपकी कुंडली में। आपकी बात हम 100% मानते हैं। देखिए, शोध इतना गंभीर हमने किया है कि आप बोलेंगे और हम योग बता देंगे, कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। यही योग पहला बताया था। आपका लग्न कर्क है और कर्क लग्न में पंचमेश मंगल नीचस्थ होकर के बैठा है लग्न में ही। आपको ना परिवार का प्यार मिलेगा, ना समाज का प्यार मिलेगा, या जिसको भी आप स्नेह करेंगे वो आपको इग्नोर करके साइड में हट जाएगा। चलिए, उपाय अभी हम आपको बताते हैं। रही बात काम धंधे की, तो महाराज आप अपना काम ना करके अगर बेहतर होगा कि आप कहीं नौकरी करें। अवस्था हालांकि ज्यादा है, लेकिन फिर भी नौकरी आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगी, उपयुक्त रहेगी। प्रॉपर्टी के काम में भी मन लग सकता है, लेकिन फायदा नहीं होगा, मन केवल लगेगा। तो बेहतर है कि उस काम को भी आप छोड़िएगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है, और प्रत्येक गुरुवार चने की दाल और हल्दी कुछ पैसे के साथ किसी ब्राह्मण को देना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति उच्च का नीच के मंगल के साथ लग्नस्थ है। वैसे आचार्य जी, आज कुछ हस्तरेखा के माध्यम से आप बताने वाले हैं या नहीं बताने वाले हैं? आप कहेंगे तो बता देंगे। वैसे तो रेखाएं शायद अब बदलती रहती हैं। जी जी जी। इसलिए हम इसमें हो सकता है कि लोग गुमराह हो जाएं, क्योंकि प्रेम हो सकता है अचानक से मिलने लग जाए तो रेखा बदल जाएगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो बताएंगे जरूर हम। निश्चिंत रहिएगा कि हस्तरेखाओं में कहाँ है प्रेम की रेखा। बिल्कुल, आपको ये जानना भी जरूरी है भाई। आप लाइफ लाइन जानते हैं, आप भाग्य रेखा जानते हैं, तो फिर प्यार की रेखा भी कौन सी होती है हाथ में, हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल ओडिशा से हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। प्रज्ञा जी, स्वागत है आपका। प्रज्ञा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि कल atm@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप हमें मेल करके संपर्क साध सकते हैं। एक और हमारे पास मेल है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं आचार्य जी। आदित्य हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 1 जनवरी 1976, 1976, 8:30 बजे रात के गाजियाबाद का जन्म है। ये जानना चाहते हैं कि इन पर जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इनकी नौकरी में प्रमोशन तक नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल आदित्य जी, देखिए अमावस्या का जन्म आपका, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, कर्क लग्न और राशि आपकी धनु राशि है। सूर्य बृहस्पति साथ, सूर्य चंद्रमा साथ है, अर्थात अमावस्या तभी हो पाया है। 7.5 का आरंभिक चरण है ये। द्वितीय का स्वामी छठे बैठा है। बहुत स्पष्ट संकेत होता है कि आप जीवन पर्यंत कर्ज में रहेंगे। बचना चाहते हैं तो पैसा उधार लेना बंद कर दीजिए, बहुत सीधा सा इसका फॉर्मूला है। लेकिन संकेत संयोग ऐसे बनते रहेंगे कि आपको धन लेने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। रविवार का व्रत तत्काल आरंभ कर दीजिएगा। नमक का सेवन कम से कम करिएगा और नमक का दान बढ़ा दीजिएगा। रविवार के व्रत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और गायत्री मंत्र की साधना जितना हो सके आप करते रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी जानकारी पर नजर डालते हैं। और दूसरी जानकारी ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब प्रेम संबंध टूट जाते हैं। सालों साल का जो ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है, अचानक से उसमें बिखराव आ जाता है, तकरार हो जाती है, दरार आ जाती है। आखिर ऐसा कौन से ग्रह करते हैं, ये जान लेते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल, सबसे पहली चीज, प्रेम संबंध टूटने का सबसे पहला जो योग होता है व्यवहारिक जगत में हम बता देते हैं, जब आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करते हैं तो उसी पल आपका प्रेम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत गहराई से समझिएगा,
व्यवहारिक ज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ज्योतिष की बात करेंगे आज। कारण इसके पीछे ये होता है कि जब आप विवाह करते हैं तो सप्तम भाव का जागरण होता है, और जब आप प्रेम संबंध में रहते हैं तो पंचम भाव जागरण में रहता है। तो पंचम भाव जब मरेगा, समाप्त होगा, तभी सप्तम भाव जगेगा। मतलब जैसे ही आपका प्रेमी पति बनता है या आपकी प्रेमिका पत्नी बनती है, उसी पल आपका प्रेम संबंध खत्म हो जाता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि विवाह के बाद भी वही समर्पण रहे, जो कि लाखों में कहीं एक होगा, वो भी एक्सेप्शनल होगा। तो आइए हम ग्रहों के अंदर से बताते हैं कि कैसे संबंध टूट जाता है अचानक से। पंचम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो और बीच में राहु की अंतरदशा आ जाए, जिस पल राहु की अंतरदशा प्रवेश करेगी, राहु की दशा शुरू हुई, तुरंत प्रेम संबंध आपका समाप्त हो जाएगा। अपने आप आपके मन में इस प्रकार का भाव आएगा, इग्नोरेंस अपने आप शुरू हो जाएंगे, दोनों तरफ से हो जाएंगे। जिसके जन्मांक में इस प्रकार का योग आएगा, पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में होता है तो भी पता भी नहीं चलता और प्यार खत्म हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी 8वें बैठ जाए तो कुछ ही दिनों में एक दूसरे को आप शत्रु भाव से देखते हैं, इतना बुरा योग होता है ये। 8वें भाव का स्वामी पंचम में चला जाए तो भी स्थायी प्रेम की कमी रहती है, प्रेम चलता रहता है, कभी किसी से कभी किसी से। और अंतिम योग शुक्र अगर किसी के जन्मांक में पीड़ित रहेगा तो भी प्रेम संबंध जरूर टूटेगा, क्योंकि शुक्र की पीड़ा या तो मंगल से होती है, या राहु से होती है, या सूर्य से होती है। प्रेम में स्थायित्व की कमी यहां भी रहेगी। आगे चर्चा करेंगे महाउपाय के विषय में कि कैसे अपने प्रेम को बचाया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, झांसी से हमारे साथ रवि जुड़े हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। हेलो जी रवि जी। हाँ, राधे राधे मैडम। राधे राधे रवि जी। हाँ गुरु आचार्य जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे। हाँ आचार्य जी, मेरा जन्म तिथि 31/7/1974 है। 74 जी। 31/7/1974। समय शाम के 7:55। और स्थान? जन्म स्थान आगरा। अच्छा, अब सवाल पूछ लीजिए। हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पत्नी के संग झगड़ा होता रहता है रोज। आपका प्रश्न समझ नहीं पाए। मेरा पत्नी के संग झगड़ा होता रहता है, कलह, मतलब आपस में घर में छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाता है। शादी के कितने साल हो गए? 9 साल हो गए हैं। शादी के 9 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? रत्न पहनना ये बता दीजिए, कौन सा रत्न पहनूं, ताकि जो आपने एक बार और लगा था 2-3 महीने पहले, राहु का स्थिति बताई थी आपने मेरे को। नहीं तो अभी कौन सा रत्न पहने हैं आप? अभी कोई नहीं पहने, पंडित जी ने मालिक पहनवाया था। चलिए बता देते हैं, ये भी गलत था। खैर, पत्थर तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, आप लोग उसको रत्न कहते हैं। हमारी निगाह में आपके अंदर विद्यमान आपका चरित्र और आपके गुण वही वास्तविक रत्न है। बाकी जो हाथों में पहनते हो सौंदर्य के लिए पत्थर पहना जाता है, जिनको हम रंगीन पत्थर की संज्ञा देते हैं। बहरहाल पत्थर हम फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। माणिक अगर आपने पहना था तो सप्तमेश को आपने बल दिया था, आपका कुंभ लग्न है, और सप्तमेश अगर जागृत रहेगा तो पत्नी और ज्यादा वायलेंट हो जाएगी, आक्रामक हो जाएगी, तो आप पर हावी होने का प्रयास करेगी, जहां पर आप दोनों के वर्चस्व और ईगो को टकराहट होगा और आप दोनों आपस में दूरी बनाने लग जाएंगे। उपाय बताते हैं। 2030 तक राहु की महादशा है, तो जितना हो सके राहु के मंत्रों का जाप करें, गौमूत्र का प्रथम आहार के रूप में सेवन करें, दूर्वा और घी मिक्स करके आहुतियां दीजिएगा। ओम रंग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करके इसकी आहुति दीजिएगा। कुछ दिन लगातार इसको करिए आप, जल्दी ही आप दोनों के दाम्पत्य जीवन, मतलब आपकी पत्नी के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, सुजाता, उनसे बात कर लेते हैं। सुजाता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सुजाता जी। राम राम। राम राम पंडित जी। जय श्री राधे। राम राम। 30 जून मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। 30 जून जी 1977 जी। समय है 9:15 शाम का जी। और स्थान? मालेगांव। सवाल? 2 सवाल पूछने थे कि एक तो हमारे दोनों का आपस में बिल्कुल बनता नहीं है। आज प्यार के ही सारे मेरा हैं। दूसरा सवाल है कि हमारे धन में बहुत परेशानी हो रही है। किस चीज की परेशानी है? धन में, मतलब अच्छा, धन में परेशानी। लेन कर्ज बहुत बढ़ गया है। जी 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 जी।
चलिए, कुंडली तैयार हो चुकी है। मकर लग्न है आपके पतिदेव का और आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है और मंगल की भी फिलहाल महादशा चल रही है। मंगल मकर लग्न के लिए बहुत अच्छे योग में तो है, वैसे झगड़े का कोई कारण पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दे दीजिएगा आप, ज़्यादा तेजी नहीं। देखिए, जब हम बहुत तेज बोलते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमारे मुख अर्थात द्वितीय कुटुंब भाव में अग्निकारक ग्रहों का वर्चस्व बढ़ जाता है, जिसमें मंगल और सूर्य मुख्य हैं। तो जब हम सौम्य बोलते हैं तो कुटुंब भाव में शुक्र, चंद्रमा, बुध का वर्चस्व बढ़ता है। तो सौम्य बोले, मीठा बोले, यह दाम्पत्य जीवन को चलाने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कोशिश करिए, सौम्यता अपने अंदर लाइए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ पूरे परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठ करके घर में करना चाहिए। चमेली के तेल का दिया जलाकर लाभ जल्दी दिखेगा। और चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।